हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से, या फिर इस नंबर पे मैसेज करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, अभी शायद टेस्ट नंबर वो 24 या 25 कुछ अपलोड किया था, तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें था कि अभी रिसेंटली 53वां जिला कौन सा बना है। तो उसके नीचे काफी सारे कमेंट्स कर रहे थे आप लोग कि अब 55 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 53 नहीं है। तो ये आपने क्या है, सिर्फ क्वेश्चन ही देखा है, उसको पूरा जो समझाया है वो नहीं देखा है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, तो एक बार पूरा देख लिया कीजिए, क्योंकि उसमें ये भी बताया साथ में हमने कि जो 53 जिले हैं ये 26 अगस्त तक का अपडेट है। अभी जैसे 55 जिले हैं तो अभी तक का है, 3-4 जिले प्रपोज हैं। तो अगर उनमें से कोई नया जिला बन जाता है, और आज ये वीडियो जैसे आप अभी इसको कई बाद में देखते हैं तो आपको इस तरीके से अपडेट टाइमली करवा दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या है कि यहाँ पे आपको यूट्यूब पे लेट मिलते हैं वीडियो। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, अभी मैं एग्जांपल दूं तो उनको 34 या 35 टेस्ट हो चुके हैं उनके, जबकि अभी जरूर थोड़ा सा पिछले 10-15 दिन में काफी टेस्ट आपको यहाँ एक साथ रेगुलर दिए हैं यूट्यूब पे। अदरवाइज तो जब आपके 16 टेस्ट थे, जब 30 टेस्ट सीरीज में करवा चुके थे हम। तो आप थोड़ा सा ये देखिए, क्योंकि जो भी कोई चेंज होता है वो हम अपडेट करवा देते हैं। उसको कोशिश जहां तक रहती है कि कोई पोस्ट चेंज हुई हो, चाहे कोई चीफ सेक्रेटरी हो या कोई कमीशन का, विमेन कमीशन हो गया, इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, या कोई ST/SC कमीशन से रिलेटेड है, या कोई नई स्कीम है, तो उसको अपडेट करवा देते हैं। अगर उसमें कुछ चेंजेज आता है तो उसके बाद जो टेस्ट करवाए हैं उसमें क्वेश्चन करवाया है कि भाई अब 54 नंबर का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, 55 नंबर का। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा अपडेट देना था। टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब आपकी एग्जाम है, पहले तो 28 जनवरी को होना था, अब ये 3 मार्च को चला गया है। तो जिनको नहीं पता है, ये 3 मार्च अब एग्जाम डेट है, 28 जनवरी को जो एग्जाम होना था। उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और भी कोई इश्यू है तो जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी जनरल स्टडीज में ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, अच्छे से सिलेबस करवा रहे हैं। इसका रिवीजन भी अब करवाएंगे। रिवीजन शुरू कर दिया था एक्चुअली, लेकिन वो डेट पोस्टपोन्ड हो गई, तो थोड़ा सा सोचा कि वो टेस्ट करवा देते हैं, बच्चों को फायदा हो जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। लेट्स बिगिन। अंडर द स्टेट लेवल मीटिंग ऑफ द नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, विच डिस्ट्रिक्ट was declared the best district in the country by the central government in drug free India campaign? ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन है, ये शुरू किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15 अगस्त 2020 को। 15 अगस्त 2020 को ये ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन, नशा मुक्त भारत अभियान, ये केंद्र सरकार ने शुरू किया गया था। अब रिसेंटली 2023 में किस जिले को डिक्लेयर किया गया है बेस्ट, किसमें, इस कैंपेन को अच्छे से लागू करने में? तो ये इसका आंसर है दतिया मध्य प्रदेश। इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। विच अवार्ड वाज गिवन टू रिजवान उल हक फॉर द बुक खुदकुशीनामा बुक के लिए रिजवान उल हक को कौन सा अवार्ड दिया गया है? अब इस क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ये जो बुक है खुदकुशीनामा, ये किसकी है? खुदकुशीनामा बुक रिजवान उल हक की है। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ऑफ कल्चरल डिपार्टमेंट है, उसने 6 और 12, 6 नेशनल लेवल पे और 12 रीजनल लेवल पे अवार्ड्स हैं जो अनाउंस किए हैं। और ये कौन से साल के किए हैं? अभी 2023 में किए हैं। ये 2021 और 2022 के जो अवार्ड्स थे ये अब जाके अनाउंस किए हैं इन्होंने 2023 में।
रिजवानुल हक की ये बुक है, इसके लिए इनको जो अवार्ड दिया गया है अब्राहम जोसेफ अवार्ड दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following project is the inter-state project for electricity sharing between मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी शेयरिंग के लिए ये इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में? ये प्रोजेक्ट राजघाट डैम कंस्ट्रक्शन का है। राजघाट डैम कंस्ट्रक्शन बेतवा नदी पे है। ये इंटर स्टेट डैम प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। मध्य प्रदेश की बात करें तो जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है चंदेरी उसके पास में है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ललितपुर के आसपास है। ये अभी प्रेजेंट में जो पावर जनरेशन हो रही है इससे 45 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट हो रहा है, जिसको दोनों इक्वली इसको शेयर कर रहे हैं दोनों गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ये ध्यान रखना आपको, राजघाट डैम कंस्ट्रक्शन किस पे है? ये बेतवा नदी पे है। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि जो राजघाट डैम कंस्ट्रक्शन है ये किस नदी पे है, या जो ये पावर प्रोजेक्ट है किस नदी पे लागू किया गया है, शुरू किया है दोनों राज्यों का? तो ये बेतवा नदी पे है। हरदोला की मनौती इज ए फोक सॉन्ग ऑफ विच रीजन इन मध्य प्रदेश? हरदोला की मनौती मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन का ये एक लोकप्रिय लोकगीत है। एक्चुअली दीमन हरदोल एक लोक देवता है और जिनको बुंदेलखंड की जो बहनें अपने भाई के रूप में पूजती है महिलाएं। इसमें अक्सर नारियल वगैरह की परंपरा रहती है। ज्यादातर एक सुखद विवाह के बाद जो लाला हरदोल है उनको ओरछा में हरदोल के निवास स्थान के सम्मान में घर में रखा नारियल लाकर विदा किया जाता है। तो ये हरदुला की मनौती मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन का है। यहां से और भी पूछे जा सकता है आपसे हरदुला की मनौती, नहीं तो आपसे फाग पूछ लिया जाएगा। फाग क्या है? ये भी बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। लमटेरा पूछ लिया जाएगा आपसे, या फिर आपसे दादरे पूछ लिया जाएगा, आपसे गरी पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे आल्हा पूछ लिया जाएगा, जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। आल्हा बुंदेलखंड का लोकगीत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एज द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व इनमें से सबसे कम है? देखिए 2011 की जो सेंसस है उसके डेटा आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि यहां से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिल जाए। चाहे वो बच्चों का पूछ लिया जाता है 0 से 6 उम्र की जो बच्चे हैं उनका क्या रेशियो है, सेक्स रेशियो पूछ लिया जाएगा, तो ये जरूर पढ़िएगा इनको आप। 2011 की इस क्वेश्चन की बात करते हैं। भोपाल का है 855 और ये सबसे ज्यादा है। इसके बाद में जो आता है 841 वो इंदौर का है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे कम किसका है, ये निवाड़ी का है, नहीं ए आएगा इसका, डिंडोरी 94, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। कम से कम टॉप 5 और लीस्ट 5 हैं ये जिले, तो आप पढ़ लीजिएगा पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन में। Where were the state level awards distributed to cow herders under the Chief Minister's Animal Husbandry Development Scheme? देखिए इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें तो जगह का पूछा गया है, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस स्कीम के तहत ये इनको अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं जो गौरक्षक हैं उनको। तो आपको हर तरीके से इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिनिस्ट्री ने ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं स्टेट लेवल पे। जो काव हर्डर्स है गौरक्षक, उनके लिए
चीफ मिनिस्टर्स एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट स्कीम, और ये किए हैं जो बड़वानी जिला है, बड़वानी में किए हैं। और अगर आपसे एग्जैक्ट ये लोग ये नहीं है तो एग्जैक्ट है वो डब्बा बावड़ी है, ढाबा बावड़ी ये गांव है, यहाँ पे ये अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश वाज रूल्ड बाय रानी दुर्गावती? रानी दुर्गावती है, उन्होंने गोंडवाना किंगडम पे रूल किया है। 1542 में उनकी शादी हुई थी दलपत शाह से, जो कि किंग संग्राम शाह है उनके बड़े बेटे थे। गोंडवाना किंगडम के किंग थे संग्राम शाह, और संग्राम शाह के बड़े बेटे थे दलपत शाह, उनसे इनकी शादी हुई थी रानी दुर्गावती की 1542 में। और इसके बाद से ही जो चंदेल और राजगोंड डायनेस्टी थी वो आपस में एसोसिएट हो गई थी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा गोंडवाना। विच डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वोटर टर्नआउट इन मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2023? अभी जो रिसेंटली चुनाव हुए हैं नवंबर दिसंबर में, उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है? टोटल 230 सीटों पे मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं इलेक्शन में, और लगभग 2533 कैंडिडेट इसमें चुनाव में खड़े हुए थे। 2533 कैंडिडेट हैव कॉन्टेस्टेड। इसमें 17 नवंबर को वोटिंग हुई थी, और जो टोटल वोटिंग टर्नआउट था ये पूछा जा सकता है आपसे, तो 71.26% ये टोटल वोटिंग टर्नआउट था। अब हाईएस्ट टर्नआउट है ये सिवनी में हुआ था। अगर हाईएस्ट पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हिस्ट्री में कितना रहा है हाईएस्ट असेंबली इलेक्शन में, तो वो 76.22% रहा है। सिवनी डिस्ट्रिक्ट सो हाईएस्ट टर्नआउट सिवनी है, इसमें सबसे ज्यादा रहा है इस बार में 85.68%। 2023 में जो भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें। Which of the following river of मध्य प्रदेश is not the tributary of यमुना रिवर? एक क्वेश्चन इस तरीके का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। इनमें से कौन सी नदी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है? देखिए रिवर्स का है जो बता दिया गया है, आपको अच्छे से पढ़ाया गया है सारे रिवर्स अच्छे से। इनकी कौन सी रिवर ट्रिब्यूटरी है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ मर्ज होती है, ये अच्छे से बता दिया है आपको, और ये चैनल पे अवेलेबल है। और अगर नहीं मिलता है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको सेंड कर देंगे। तवा रिवर है, ये केन, बेतवा और चंबल ये तीनों तो यमुना की सहायक नदी है, लेकिन जो तवा है ये नर्मदा रिवर की सहायक नदी है। ये सतपुड़ा रेंज है, वहां से ओरिजिनेट होती राइज होती है बैतुल जो है, और नॉर्थ वेस्ट में ज्वाइन करती है नर्मदा को तवा रिवर। होशंगाबाद जिला है वहां पे, होशंगाबाद जिले में है बांद्राभान, बांद्राभान है, यहाँ पे ये तवा रिवर नर्मदा को ज्वाइन करती है। अदरवाइज केन, बेतवा और चंबल ये यमुना की सहायक नदी है। इस और क्वेश्चन में पूछा है यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो तवा रिवर नर्मदा की सहायक है, यमुना की नहीं है। विच टाइप ऑफ सॉइल हैज लार्जेस्ट एरिया कंसंट्रेटेड अंडर इट इन मध्य प्रदेश? सबसे ज्यादा कौन सा सोयल है मध्य प्रदेश में एरिया कवर करती है, तो अप्रोक्सीमेट 47% जो लैंड है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द लैंड, ये ब्लैक सोयल, ब्लैक सोयल काली मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश के 47% भूभाग पे। और ज्यादातर है मालवा प्लेटू हो गया, या फिर नर्मदा सोन वैली है, सतपुड़ा मैकाल रेंज है, इसमें यही मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। कंप्लीट जो ईस्टर्न पार्ट है बुंदेलखंड का, वहां पे भी यही
पाई जाती है। जो मंडला है, बालाघाट है, शाहडोल है, जो जिले हैं उनमें काली मिट्टी ही ज्यादा पाई जाती है। दादा धूनी वाले थर्मल पावर प्लांट इज प्रोजेक्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। दादा धूनी वाले थर्मल पावर प्लांट ये कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है और खंडवा जिले में है, गोरडिया गांव में है। ये खंडवा में गोरडिया गांव है, वहां पे है। डुबरी इज द ओल्ड नेम ऑफ विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। आपने सुना होगा डुबरी, ये संजय डुबरी टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, संजय नेशनल पार्क। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ये कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1981 में। कहां पे है? सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका ही पहले नाम हुआ करता था डुबरी नेशनल पार्क, और जिसको बाद में संजय नेशनल पार्क कर दिया गया। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हाईएस्ट लिटरेसी रेट इनमें से किस जिले की है? सबसे ज्यादा साक्षरता दर परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज वाइज। देखिए जबलपुर की बात कर लेते हैं तो 81.07 परसेंटेज है। अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर का 76.65 परसेंटेज है। इंदौर है 80.87 परसेंटेज, 80.87 परसेंटेज है। और भोपाल का 80.37 परसेंटेज है। तो हाईएस्ट किसका हो गया? जबलपुर का। पुष्प की अभिलाषा इज ए फेमस पोएम रिटन बाय विच प्रोमिनेंट राइटर फ्रॉम मध्य प्रदेश। पुष्प की अभिलाषा, इनको पंडित जी भी कहा जाता है। ये एक इंडियन पोएट हैं, राइटर हैं, प्ले राइट, जर्नलिस्ट वगैरह का भी काम करते हैं ये, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। ध्रुपद केंद्र इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन मध्य प्रदेश। ध्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश में कहां पे है? ध्रुपद केंद्र ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। जो ध्रुपद सिंगर हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाती है। ये गवर्नमेंट का ही है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसकी स्थापना की थी 1981 में। कहां पे? भोपाल में। Where were the solar power and wind power projects inaugurated by मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर अभी रिसेंटली? कहां पे ये सोलर पावर और विंड पावर प्रोजेक्ट इनोग्रेट किए गए हैं मध्य प्रदेश में? कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम भोपाल में ये इनका इनोग्रेशन किया गया था। 21 मेगावाट एंड 15 मेगावाट का, 21 मेगावाट का सोलर और 15 मेगावाट 15 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट, इनका अभी इनॉग्रेशन किया था कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम है भोपाल में। फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल डबल सेंचुरी वाज स्कोर्ड बाय सचिन तेंदुलकर ऑन विच ग्राउंड ऑफ मध्य प्रदेश। पहला जो इंटरनेशनल डबल सेंचुरी लगाया था सचिन तेंदुलकर ने, वो मध्य प्रदेश के किस ग्राउंड पे लगाया था? तो ये मध्य प्रदेश में लगाया था। सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी लगाई थी 2010 में, फरवरी 2010 में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में। और ये कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। और जो रूप सिंह थे
मेजर ध्यानचंद थे लेजेंडरी हॉकी प्लेयर, उनके ब्रदर रहे हैं ये कैप्टन रूप सिंह, हॉकी के प्लेयर रहे, इनके नाम पे ही है ये। और ये पहला इंटरनेशनल डबल सेंचुरी लगाया था यहाँ ग्वालियर में। विश्वामित्र अवार्ड ऑफ मध्य प्रदेश इज गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। विश्वामित्र अवार्ड ये किसके लिए दिए जाते हैं? विश्वामित्र अवार्ड है जो कोचेज होते हैं, कोच जो कोचिंग वगैरह करवाते हैं स्पोर्ट्स में, उनको दिए जाते हैं। इसमें 2 लाख का प्राइज मनी भी विनर को दिया जाता है। हाउ मेनी सीट्स आर अलॉटेड फॉर मध्य प्रदेश इन राज्यसभा। राज्यसभा की मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? देखिए मध्य प्रदेश में जो हैं 11 सीटें हैं राज्यसभा की, और लोकसभा की है जो 29 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं लोकसभा की, और राज्यसभा की 11 हैं। Which of the following statements regarding iron ore in Madhya Pradesh is not correct? Madhya Pradesh ranks 3rd in the country in the production of iron ore. मध्य प्रदेश है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट यही है। क्योंकि इसमें जो पहले नंबर पे आता है ओडिशा आता है, दूसरे पे कर्नाटक आता है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ आता है, मध्य प्रदेश नहीं आता है। द फेमस फ्रीडम फाइटर्स भागीरथ सिलावट, शादत खान एंड वंश गोपाल वर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ये किस प्लेस से एसोसिएटेड हैं? ये फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं और इन्होंने ये नेशनल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। इंदौर, ये सभी इंदौर से एसोसिएटेड है। धर्म राजेश्वर मॉन्यूमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट सिटी। धर्म राजेश्वर एक केव टेम्पल है, गारोट तहसील में है, मंदसौर जिले में। एंशिएंट टाइम में जो मंदसौर है उसको कहा जाता था दासपुर। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेस्ट सीरीज से देखिए आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको अपडेटेड मिलते रहेंगे और टेस्ट मिलते रहते हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आनंद सिंह श्याम एंड धनैया बाई आर आर्टिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट। आनंद सिंह श्याम एंड धनैया बाई, these are renowned artists associated with the गोंड आर्ट फॉर्म। ये किस कला से संबंधित हैं? गोंड पेंटिंग। When was the Women's Commission formed in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो मध्य प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वीमेन है, ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है और ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1998 में। जो वीमेन से रिलेटेड इशू हैं, क्राइम अगेंस्ट वीमेन, इनको डील करने के लिए ये कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये किस टाइप की बॉडी है। ये बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से चलती है, ना तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, और ये जुडिशियल भी नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला उस तरीके से फिर ये कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है बॉडी और फिर ये काम करते हैं। हेलियोडोरस हैज कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ गरुड़ फ्लैग एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस।
ये 113 BCE में सेंट्रल इंडिया में बेश नगर है, विदिशा के पास में। और ये जो पिलर है ये इरेक्ट किया गया था और इसी कोई विदिशा के पास में है ये बेश नगर। गरुड़ा स्टैंडर्ड है, जिसको दैती गरुड़ा को भी रेफर किया जाता है। इनकरेक्ट पेयर कौन सा है, इसमें से गलत कौन सा मैच कर रहा है? गोल्ड है बालाघाट, यूरेनियम शाहडोल, ग्रेफाइट सतना, मार्बल जबलपुर। देखिए जो ग्रेफाइट के लिए सतना नहीं, ग्रेफाइट के लिए बैतूल फेमस है। बैतूल जिला है, ये ग्रेफाइट के लिए प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। Who among the following is the father of MySQL? Who among the following is the father of MySQL? देखिए MySQL इसका फाउंडिंग मेंबर कौन रहा है? ये है बी, इसका करेक्ट आंसर आएगा। MySQL क्या है? ये एक ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका यूज किया जाता है डेटा को सेव करने के लिए। इसका यूज किया जाता है एक्चुअली एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और डेटा को सेव करता है। अब इसमें M और SQL क्या है? My और SQL क्या है? My है ये जो को फाउंडर हैं वाइडनस, इनकी डॉटर का नाम था My, इनकी डॉटर थी, इसका नाम था ये My। और SQL क्या है? SQL एक्रोनिम्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है इसका। Which of the following is the branch of artificial intelligence? इनमें से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जरूर पढ़िएगा, ये आजकल सबसे ज्यादा यही चर्चा में चल रहा है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यूज हैं। जो मशीन लर्निंग है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है। ये इंपॉर्टेंट सब एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। लाइक जैसे न्यूट्रल नेटवर्क हो गया, कंप्यूटर विजन है, रोबोटिक्स हो गया, या फिर NLP है, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही ब्रांचेज हैं। इसमें मशीन लर्निंग में क्या होता है, हम या तो ट्रेन करते हैं या बिल्ड करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल को। कोई सर्टेन टास्क है, कोई पर्टिकुलर टास्क है या कोई पर्टिकुलर काम, उसको करने के लिए क्या करते हैं? मशीन लर्निंग, क्योंकि या तो उसको ट्रेन करते हैं या बिल्ड करते हैं। तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है। फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ अप्रोच? फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ये सबसे ज्यादा जो कहीं पे अगर बहुत टाइट सिक्योरिटी चाहिए तो वहां पे एक यूज लिया जाता है। जैसे अभी राम मंदिर का ये प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ है, प्रोग्राम, उसमें ये सिक्योरिटी के लिए यूज लिया गया था। और वहाँ के जो शायद DGP उन्होंने कहा है कि अब हम इसको कुंभ का जो मेला है, कुंभ का आयोजन करते हैं, उसमें भी हम इसको यूज लेंगे। फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज लिया जाता है कि स्मार्ट सिस्टम है, ये सिक्योरिटी के पर्पज के लिए इसका यूज लिया जाता है। और किस पे बेस्ड होता है? ये अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको करवाया गया है ये क्वेश्चन यहाँ पे। उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। वेबसाइट पे जाके और भी कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।